Good morning everyone. So today we will read topic mass number. How it is represented? It is represented by A. ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि मास नंबर को A से. सो व्हाट इज दिस मास नंबर? एक्चुअल में कैसे आप सॉल्व करोगे? इट इज सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अगर आप एटम्स के अंदर आपको पता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप उसे ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? मास नंबर. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम. इट मीन्स न्यूक्लियॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. तो आप ये बोल सकते हो न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, इट विल ऑल्सो गिव मास नंबर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. सो हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? अब यहाँ देखो, आपने कोई भी एलिमेंट लिख लिया है. ठीक है. सपोज इट इज एक्स. तो आपने मास नंबर कहाँ लिखना है? ऊपर की तरफ. ठीक है. एटॉमिक नंबर कहाँ लिखना है? नीचे की तरफ. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन लास्ट चैप्टर ऑल्सो, हम कर चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ आपको पता चल गया है कि मास नंबर को ऑलवेज ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे. और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के. ठीक है. अगर वो एटम कैसा है? न्यूट्रल. और मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सो यू विल हैव टू सॉल्व हाउ mass number is calculated. So I will take here few examples. ठीक है. सपोज मैंने ले लिया ऑक्सीजन. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज 8. ठीक है. यही किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स के. यही किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन्स के. अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है. बट अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये दे दिया जाए कि भाई एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो आपको पता चल गया कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 8. ठीक है. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 8 है. तो व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑक्सीजन? ठीक है. व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? तो आप क्या करोगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो. सो इट विल बी 16. ठीक है. तो एटॉमिक मास यानी मास नंबर ऑक्सीजन का कितना आया? 16. एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ. ठीक है. सो यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल. सपोज मैं यहाँ ले लेती हूँ सोडियम. ठीक है. तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. तो आपको पता चल गया, यानी प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11. ठीक है. आपको न्यूट्रॉन्स वो दे देते हैं. सपोज वो कितना दिया? 12. तो अब पूछा जा रहा है, बताओ कि इसका मास नंबर क्या है? तो आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कर दोगे? ऐड. तो क्या आ जाएगा? 23. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ओनली न्यूट्रॉन्स देते हैं, प्रोटॉन्स नहीं देते, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है. सपोज मैंने दिया कैल्शियम. अब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20. तो बताओ इसका मास नंबर क्या है? अब आपको प्रोटॉन्स तो नहीं दिया, बट आपको इसका एटॉमिक नंबर तो पता है. तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के. और वो भी कितना है? 20. तो इन दोनों को ऐड कर दो. कितना आ जाएगा? 40. क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है? मास नंबर सॉल्व करना है. बट अगर अपोजिट पूछ लें, किस तरह से आपसे मास नंबर की जगह न्यूट्रॉन्स पूछ लें, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आपको वो क्या करेंगे? मास नंबर देंगे. ठीक है. तो मास नंबर आपको पता है कि भाई जो इसका सोडियम का होता है दैट इज़ 23. ठीक है. आपको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन्स. तो आप क्या करोगे? इसमें से किसको माइनस कर देना? प्रोटॉन्स को. तो प्रोटॉन्स क्या है? जो इसका एटॉमिक नंबर होता है. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. ठीक है. तो न्यूट्रॉन्स आपका आ जाएगा. अब कितना आया? इट इज़ 12. क्लियर? तो आपको न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो मास नंबर में से किसको माइनस कर देना? प्रोटॉन्स को. ठीक है. ज़रूरी नहीं है वो प्रोटॉन्स दें. प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे? जो भी उसका एटॉमिक नंबर है वही क्या है? उसका प्रोटॉन्स. क्लियर? तो सिंपल सा मेथड, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स.
न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करोगे, मास नंबर में से माइनस किसको कर दो, प्रोटॉन्स को. सो इन दिस वे यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस टू कैलकुलेट मास नंबर. थैंक यू.